दोस्तों आज डेट है 26 नवंबर 2021 और आज मैं रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। यह है प्रथम खंड, प्रथम चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो अगर आप पिछले सारे वीडियो, पिछले पुराण, रामायण, महाभारत के शुरुआत से देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में ब्रह्मांड का वर्णन है। दोस्तों इसी अध्याय में कृष्ण राधा के फूल चरित्र और उनके संपर्क के बारे में लिखा गया है। ठीक है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है और फिर अनुक्रमणिका को बताया गया है। जिस सर्वव्यापक विभु को ब्रह्मा, गणेश, शिव, सूर्य, शेष और समस्त देवगण, मनुमंडल तथा मुनिंद्र वर्ग, सरस्वती श्री और गिरिजा आदि देवता नमन किया करते हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। स्थूल से भी स्थूलतम शरीर को धारण करने वाले विराट स्वरूप, जिसके लोम विवरों में समस्त विश्व रहा करते हैं, महान आदि रूप और जो सृजन करने की ओर उन्मुख होता हुआ, जो अपनी कला से ही हृदय में नित्य सूक्ष्म को एकत्रित करके सृजन करने वाला है या सृजन किया था, उस अज को मैं भजता हूँ। योगाभ्यास से समाधिस्थ होने वाले योगी लोग, जो सूर, नर और मनुगण हैं, वे ध्यान में एकनिष्ठ होकर जिसका ध्यान किया करते हैं, ऐसे होते हुए भी स्वप्न में भी रहने वाले उसको कितने ही जन्मों में भी तप करके नहीं देख पाते हैं। उस शिक्षा में त्रिगुण से परे रहने वाले, विकार रहित एवं निरीह तथा केवल भक्तों के ध्यान करने के हेतु से ही उपमा रहित परम सुंदर श्याम स्वरूप के धारण करने वाले का मैं ध्यान करता हूँ। गुणों से अतीत अर्थात परब्रह्म अच्युत कृष्णा की मैं वंदना करता हूँ, जिससे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त प्रकट हुए थे। श्रीमान व्यासदेव ने श्रुतिगण को वत्स बनाकर भारती रूपिणी कामधेनु से इस अपूर्व परम अमृत का बोहन किया था। वो ये अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। मुग्ध आप सब लोग इस अध्यक्ष मिष्ट दूध का बारंबार पान करो, खूब करो। भगवान श्री वसुदेव के लिए नमस्कार है। भगवान श्री नारायण और नरों में उत्तम नर को नमस्कार करके तथा भगवती सरस्वती देवी की वंदना करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो दोस्तों महाभारत और बाकी पुराणों में भी लिखा गया है कि नर नारायण, सरस्वती और वेदव्यास को नमस्कार करके ही सबका पाठ करना चाहिए। दो ऋषि थे, जुड़वा ऋषि, नारायण और नर। उन्हीं का दूसरा जन्म है कृष्ण और अर्जुन के रूप में हुआ है। और नर नारायण को ऋषि लोग भगवान का रूप मानते हैं। ठीक है। तो नारायण यानी कृष्ण, नर यानी अर्जुन, सरस्वती देवी तो पता ही है, और वेद व्यास। भारत में नेमिष नामक अरण्य में शौनक आदि आद्राशी सहस्त्र ऋषिगण अपने नित्य और नैमित्त क्रिया का संपादन करके कुशा के आसनों पर स्थित हुए थे। इसी अंतर युद्धेच्छया आते हुए स्वाति को प्रणत और सुविनीत देखकर समस्त ऋषियों ने उनको आसन समर्पित किया था, यानी बैठने को कहा था। मुनिगण में परम श्रेष्ठ शौनक जी ने भक्ति भाव से उन अतिथि स्वरूप स्वाति की भलीभांति पूजा करके शांत भाव वाले शौनक जी ने परम शांत पुराणिक स्वाति से प्रसन्नता के साथ कुशल पूछा था। मार्ग के आवास से विनियुक्त होने वाले तथा सुस्थिर आसन पर वास करते हुए मंद स्मित से संबंधित समस्त तत्वों के ज्ञाता सूर्य जी से पुराणों के पुराने विद्वान शौनक जी ने कुशल प्रश्न किया था। इसके अनंतर फिर उस मुनियों की सभा में जिस प्रकार से तारकों के मध्य में द्विजरात विराजमान रहता है, उसी भांति विराजमान हुए अत्यंत विनीत शौनक जी ने सुविनीत स्वाति से ऐसे पुराण के विषय में पूछा था जो श्री कृष्ण की कथा से युक्त हो, श्रुति सुंदर परम पुराण मंगल और मंगल करने के योग्य हो, सदा मंगल का आलय हो, समस्त मंगलों का बीज, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला और मोक्ष देने वाला हो, तत्वों के ज्ञान का प्रदान करने वाला तथा स्त्री पुत्र और पौत्रों के वर्धन करने वाला हो। ऐसे जो भी कोई पुराण हो उसके विषय में प्रश्न किया जाए। स्त्री पुत्र को बढ़ाने वाला। शौनक ने कहा, इस समय आपका प्रस्थान कहाँ के लिए हुआ है और आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका मंगल हो हे वत्स। आपके
आज दर्शन से ही क्या ही हम सबका पुण्य दिन है। हम सब इस कलयुग में बहुत ही डरे हुए हो रहे हैं, क्योंकि हम विशिष्ट ज्ञान से रहित हैं, मुक्ति पाने की इच्छा वाले हैं और इस संसार में मग्न हो रहे हैं। उसी हेतु के लिए आपका आगमन यहाँ हो गया है। आप परम साधु, महान भाग्य वाले और पुराणों में पुराण के परम वेत्ता हैं। आप तो समस्त पुराणों में अत्यंत निष्णात विद्वान हैं और अत्यंत कृपा के सागर हैं, जिससे श्री कृष्ण भगवान में निरंतर रहने वाली निश्चल भक्ति उत्पन्न हुए हैं। महाभाग वही ज्ञान का वर्णन कराने वाला पुराण वर्णन कीजिए, जो मोक्ष से भी बड़ी कर्म के मूल का नित्यकृंतन करने वाली और संसार में सन्निबद्धों के निगड़ों का छेदन और कृंतन करने वाली हो, संसार रूपी दावानलों से दग्ध प्राणियों के लिए पीयूष की वृष्टि करने वाली हो। हे सोते, जो जीवों के चित्त में शाश्वत सुख देने वाली तथा आनंद प्रदान करने वाली कथा हो, उसे कहिए, जिसमें आदि में सबके बीच स्वरूप पर ब्रह्म का निरूपण हो। सृष्टि के द्वारा उन्मुख भी उसी सृष्टि की उत्पत्ति का जिसमें परम कीर्तन किया गया है। परमात्मा का स्वरूप साकार है अथवा निराकार है, और उस ब्रह्म का क्या आकार है, उस ब्रह्म का ध्यान किस तरह का होता है और उसकी भावना किस प्रकार की हुआ करती है। वैष्णव लोग किस तरह का ध्यान किया करते हैं और संत योगी जन किस रीति से उसका ध्यान करते हैं। किनका मत इनमें प्रधान होता है, अथवा कौन सा गुण मत है जो वेदों में निरूपित किया गया है। हे वत्स, जहाँ पर कृति का जो आकार निरूपित किया गया हो और गुणों का लक्षण तथा जिसमें ये मैदादी निर्णय किया गया है, जिसमें गोलोक का वर्णन और वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है तथा शिवलोक का वर्णन और अन्य स्वर्ग का वर्णन किया गया है। हे सौते, जिसमें अंशों का और कलाश्रों का निरूपण हो, कौन प्रकृत है, कौन प्रकृति है और कौन प्रकृति से परे आत्मा कौन है। तो दोस्तों, आत्मा कौन है, इसका सवाल भी सीता के पिता राजा जनक ने अष्टावक्र से किया था, और अष्टावक्र ने बहुत ही सच्ची तरीके से बताया था। अष्टावक्र गीता भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। ये जिसमें बताया गया हो, जिसमें देवों का तथा देवांगनाओं का निगूढ़ जन्म हो, समुद्र शैलों और नदियों की जिसमें उत्पत्ति का वर्णन हो, उसका वर्णन कीजिए। प्रकृति के अंश कौन है तथा कला कौन है और कला कौन है, उनका समग्र चरित्र तथा ध्यान एवं पूजा और शुभ श्रोत्र आदि जिसमें हो, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन जिसमें हो, और अत्यंत अपूर्व एवं अमृत के समान राधिका का आख्यान जिसमें हो, यानी राधा का जीवों के कर्मों के विपाक का वर्णन तथा नरकों का वर्णन, कर्मों का खंडन जिसमें उनमें विमोक्षण का वर्णन किया गया है हो, जिन जीवों का जो स्थान जहाँ शुभ और अशुभ हो, जीवों के कर्मों का जिससे जिन योनियों में जन्म होता है तथा जीवों के कर्म का जिनसे जो रोग यहाँ होता है तथा जिससे कर्मों से मोक्ष अर्थात छुटकारा होता है, उन सब का निरूपण कीजिए। मनसा, तुलसी, काली, गंगा, पृथ्वी, वसुंधरा, इनका जिसमें तथा अन्यों का भी शुभ आख्यान हो, सालग्राम, शिलौ का और दोनों का निरूपण तथा धर्म और अधर्म अपूर्व निरूपण जिसमें हो, हे सोते, उसे कहिए। जिसमें गणों के ईश्वर का जन्म और चरित्र एवं कर्म हो तथा कवच, सूत्र और मंत्रों का जो कि अत्यंत गूढ़ है जिसमें वर्णन किया गया हो, जो कोई अति अपूर्व और परम अद्भुत पहले ना सुना हुआ उपाख्यान हो, वो सब मन में करके इस समय आप कहने के योग्य होते हैं। जिसमें परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म ब्रह्म विश्व में और पुण्य क्षेत्र भारत में हुआ। हे मुने, किस पुण्यवान के परम पुण्य घर में जन्म प्राप्त किया था, और वो कौन सी मानने के योग्य पुण्य वाली सती परम धन्य थी, जिसने उसे सूत के स्वरूप सुसंपन्न किया था। उसके घर में प्रकट होकर किस कारण से कहाँ पर गए थे और वहाँ जाकर क्या किया था, अथवा क्यों एवं कैसे फिर आ गए थे, किसके द्वारा उससे इस पृथ्वी के भार के अवतरण की प्रार्थना की गई थी, और क्या सेतु करके फिर वो गोलोक को चले गए थे। ये इस प्रकार का तथा अन्य श्रुति दुर्लभ आख्यान और पुराण जो कि मुनियों को दुर्विज्ञ हो और मन के निर्मल करने का कारण स्वरूप हो,
उसको सुनाइए, वर्णन कीजिए। स्वती ने कहा, आपके चरण कमल के दर्शन से हमारा सब प्रकार का कुशल है। मैं इस समय सिद्ध क्षेत्र से आया हूँ और नारायण आश्रम को जा रहा हूँ। आप समस्त विप्रों के एक विशाल समुदाय को यहाँ एकत्रित देखकर सबको नमस्कार करने के लिए ही यहाँ पर आ गया हूँ और भारत के परम पुण्य का प्रदान करने वाला इस नैमिषारण्य के दर्शन करने को मैं यहाँ आ गया हूँ। देवता विप्र और गुरु को देखकर जो कोई सम्भ्रम से नमन नहीं किया करता है, वो कालसूत्र नामक नरक में जब तक चंद्र और सूर्य स्थित रहते हैं आकर पड़ा रहा करता है। इस भारत में ब्राह्मण के स्वरूप से भगवान हरि निरंतर भ्रमण किया करते हैं। जो स्वीकृत करने वाला होता है वही हरि के स्वरूप वाले ब्राह्मण को प्रणाम किया करता है। हे भगवान, आपने जो कुछ पूछा है वो संपूर्ण आपका इच्छित मन सरब लिया है। पुराणों में जो सारभूत वो उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण अन्य पुराण तथा उपपुराण और वेदों के भ्रम का भंजन करने वाली, तोड़ने वाला, हरि की भक्ति को प्रदान करने वाला और समग्र तत्वों के ज्ञान का बढ़ाने वाला है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कामियों के कामों का प्रदान करने वाला, काम यानी इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरा करने वाला, डिज़ायर पूरा करने वाला, और जो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं उनको मोक्ष देने वाला है। मतलब सबके लिए कल्याण है, ऐसा मतलब। वैष्णव जनों को भगवत भक्ति देने वाला कल्प वृक्ष के स्वरूप के समान है। ब्रह्मखंड में सबका बीज जो परब्रह्म का निरूपण है और जो पर से भी पर है, उसको संत योगी जन वैष्णव ध्यान में लाया करते हैं। है सौनक, वैष्णव योगी और असंत भिन्न नहीं है। अपने ज्ञान के परिपाक के क्रम से जीवी हुआ करते हैं। संत पुरुषों के संग करने से संत होते हैं और योगियों के संग करने से योगी होते हैं। भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं और इस प्रकार से कम ये पर सहयोगी हुआ करते हैं। जिसमें देवों का और सर्वजीवियों देवियों का उद्धव है, वो इसके आगे प्रकृति खंड में देवियों का शुभ चरित्र दिया हुआ है। जीवों के कर्मों का विपाक और सालग्राम का निरूपण तथा उनके कवच सूत्र मंत्र और पूजा का भली भांति निरूपण है। वहीं पर प्रकृति का लक्षण और कलांशों का निरूपण है। उनकी कीर्ति का पूर्णतया कीर्तन और प्रभाव भी निरूपित किया गया है। पुण्य वालों का और पाप करने वालों का जो जो शुभ और अशुभ स्थान है उसका तथा नरकों का एवं रोगों का वर्णन है और फिर उनसे कैसे छुटकारा होता है इसका भी निरूपण वहाँ पर होता है। इसके प्रकृति खंड के पश्चात गणेश खंड है, उसमें उसका जन्म बताया गया है। ये बहुत ही अपूर्व चरित्र है जो कि वेद में भी दुर्लभ है, मतलब वेदों में भी नहीं दिया गया है। गणेश और भृगु का संवाद है जिसमें संपूर्ण तत्वों का निरूपण किया गया है। अत्यंत गूढ़ कवच सूत्र मंत्र और तंत्रों का निरूपण किया गया है। इस गणेश खंड के पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड है और उसका बहुत अच्छी तरह कीर्तन किया गया है। इस परम पुण्य सूत्र भारत में श्री कृष्ण का जन्म और उनके कर्म कलापों का वर्णन है। इस जन्म खंड में भूमंडल के भार का अवतरण जो कि कीड़ा के कौतुक स्वरूप परम मंगल है, सत्पुरुषों के हेतु का विधान इसमें निरूपित किया गया है। हे विप्र, मैंने आपको ये 4 खंडों के परिमाण वाला समस्त धर्मों के निरूपण करने वाला पुराणों में सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण बता दिया है। एक और है, ये ब्रह्म वैवर्त सभी को अविष्ट पुराण है क्योंकि ये समस्त प्रकार की आशाओं के परिपूर्ण करने का कारण स्वरूप होता है और संपूर्ण इच्छितों के फलों का प्रदान करने वाला है। ये पुराणों में सार स्वरूप है और वेदों में सम्मिलित होता है। हे सौनक, जिसमें कृष्ण के द्वारा ब्रह्म की पूर्णता को विस्तृत किया गया है, इसीलिए इस पुराण को ब्रह्म वैवर्त पुराण को पुरावेत्ता विद्वान लोग ब्रह्म वैवर्त नाम से कहा करते हैं और ये पुराण सूत्र पहले ब्रह्मा के लिए दिया गया था। आमय रोग दोष से रहित गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने तथा महातीर्थ पुष्करा राज में ब्रह्मा ने धर्म के लिए दिया था। फिर इसे धर्म ने प्रीति के साथ पुत्र के लिए और नारायण के लिए दिया था। भगवान नारायण ऋषि ने नारद देवर्षि के लिए दिया था। देवर्षि नारद ने व्यास को दिया जो कि भागीरथी के तट पर प्रदान किया गया था। इसके अनंतर महर्षि प्रवर व्यास ने बड़ा महान
बनाकर प्रस्तुत किया था। सुमनोहर इसको पुण्य प्रदान करने वाले सिद्ध क्षेत्रों में व्यासदेव ने मुझे प्रदान किया था। हे ब्राह्मण, मैंने समग्र इसको कहा है, उसे सुनो। व्यासदेव के द्वारा ये 18 सहस्त्र यानी 18,000 पद्यों वाला पुराण निर्मित किया गया है। पूर्ण पुराणों के श्रवण करने से जो फल होता है, निश्चय ही वही फल इसके एक अध्याय का सुनने से या पाठ करने से मनुष्य को मिलता है। परब्रह्म निरूपण। तो दोस्तों, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे शुरू करेंगे यहाँ से।